गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट वरी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। सो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बाल बिल्कुल सही है। ये मैं बस ऐसी हरकत हर बार मारती हूँ कि ऐसे मैं थोड़े से बाल आगे कर देती हूँ ताकि लोगों को लगे कि मेरे बाल छोटे हैं, बट इट्स नॉट, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, जस्ट लाइक दिस लाइफ, इट्स एन इल्यूजन। ओके, सो दिस ईयर एज यू ऑल नो कि मैंने अपना कमबैक किया था। लास्ट ईयर एक वीडियो अपलोड करी एंड फिर मैं भूल गई कि मेरा यूट्यूब चैनल है। फिर मैंने इस साल वापस अपना कमबैक किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने यूट्यूब चैनल को नहीं भूलूंगी और ना ही मैं किसी को भूलने दूंगी। सो इस बार मैंने वापस से अपनी एक वीडियो अपलोड करी एंड नाउ आई एम वेरी कंसिस्टेंट विद माई शॉर्ट्स ऑल्सो, सो यू शुड चेक आउट दैट ऑल्सो। सो इस बार मैंने वीडियो बनाई थी सो आई हेट दिस हेयर, राइट? सो इस बार मैंने you know what, let me just fix it, but first of all you should tell me that should I wear glasses or not. I don't know, I'm just feeling it because it goes with my outfit and anything. No, I think it's a bad idea क्योंकि ना तुम्हें कुछ दिख रहा है और ना ही मुझे कुछ दिख रहा है और तुम मेरी इतनी अच्छी आंखें मिस नहीं करना चाहोगे, I guess. Just look at this, it's very pretty, you should check out more clearly. That's a joke. No, that's not a joke. I have a very beautiful eyes and I have a very beautiful face. खुद की तारीफ करनी चाहिए because nobody else is doing that for you, bitch. You should do that for yourself. Now, first of all, before starting this video, should I just tie my hair? Because every time I just come here and say should I just tie my hair because I'm not feeling it. Of course, because it's coming in my face like this, like मुझे दिखना भी बंद हो जाता है. So I have to just tie my hair. मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. And I think after tying my hair I look like that cool bitch. I don't know, but I just feel like. मैंने कल बाल धोए थे और आज तक मैंने अभी तक कंघी तक नहीं की है. मुझे लगा कैमरा पे क्या ही पता चलेगा, दुनिया पागल बना रही है, मैं थोड़ा सा और बना लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, राइट? 1 hour later. Now I think I'm looking like fine and I think I'm looking like someone who wants to talk about the business. Please talk with me business and don't take me too granted. Okay, so मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज पहली बात तो मेरे पास कंटेंट की कमी है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे किस बात पे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ना मैं कहीं बाहर जा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ. एंड कल भी मैं बाहर गई थी थोड़ा, तो मैं सोचा तो मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, बट एज यूजुअल मैं कुछ सोचूँ और भगवान वो होने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो मैं कल बाहर गई थी एंड मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो मैं घर से इधर से ब्लॉग स्टार्ट करके गई थी, इंट्रो करके गई थी इधर से कि मैं इधर से, और फिर बाकी का उधर का BTS क्लिप्स वगैरह सब डाल, BTS नहीं एक्चुअली क्लिप्स वगैरह डाल दूंगी, जो भी मैं घूम रही हूँ, जहाँ पे जा रही हूँ, जो खा रही हूँ, सब उसकी क्लिप डाल दूंगी. सो इट विल बी अ वेरी नाइस व्लॉग एंड उससे मैं शॉर्ट्स निकाल लूँगी. मतलब तुम देख रहे हो मेरा कॉन्टेंट, दिमाग देख रहे हो. अभी बस मुझे स्टार्ट करते हुए ज़्यादा महीने भी नहीं हुए, 1 महीना ही हार्डली फिलहाल हुआ होगा, 10-15 दिन, और मेरा दिमाग देख रहे हो तुम. बट वहाँ जाते ही लाइक मैं बाहर निकली हूँ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मेरे आईफोन बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है. लाइक मैं ऐसे कर रही हूँ तो इट्स लाइक मैं खोल रही हूँ, वो खुल भी नहीं रहा है. लाइक ये क्या, मतलब एक चीज़ चालू करने का ट्राई करो और फिर वही ख़राब हो जाए, तो इट्स वेरी पैथेटिक. सो मैं कल कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था. जब मैं घर वापस आई कि हाँ अब मैं सुबह गई थी, मैं शाम को घर वापस आई, तब मेरा आईफोन चल रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? जब मुझे काम था तब बंद हो गया. ऑब्वियसली आई नो एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इट बिकॉज इट्स सेकेंड हैंड. सो बस मुझे लेना था तो मैंने ले लिया. ना मैं 20-25 बार बोल चुकी हूँ, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैंने अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आई सेड दैट आई एम नॉन स्टॉप यापिंग एंड आई मेक लाइक अ 60 days विजन बोर्ड, जिसमें मैंने 2 महीने का विजन बोर्ड बनाया था एंड दैट वाज लाइक माई फर्स्ट एवर विजन बोर्ड. तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लग गया कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं एंड मैंने काफ़ी अच्छा बनाया था. यू कैन अप्रिशिएट मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़. सो मैंने वो बनाया एंड उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें डाल दी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं 2 महीने में कर ही लूँगी.
इतना सब तो मैं कर ही लूँगी, बिकॉज मैं तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ ना कि मैं तो 2 महीने में ये सब कर लूँगी। यहाँ मैं रोज़ के 6 टास्क लेती हूँ, 6 टास्क मेरे से हो नहीं पा रहे हैं, मैं 2 महीने का विजन बोर्ड बना करके चल रही हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले मैं 2 महीने का विजन बोर्ड बनाती हूँ, फिर लास्ट के जब वो 31 जनवरी जब ये साल खत्म होगा तो 2 महीने खत्म होंगे, 60 डेज खत्म होंगे, तब फिर मैं जाके 1 जनवरी को बताऊँगी कि मैंने इसमें से क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया। बट कल मैं अपनी प्रोग्रेस देख रही थी, लाइक आई रोट डाउन समथिंग लाइक दिस। ये भी मैंने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैंने दूसरों को देख करके किया, क्योंकि खुद से तो मेरे पास इतना दिमाग है नहीं कि मैं ये सब खुद को कर सकूं कि मैं लिख रही हूँ, नहीं, मैं भी दूसरों की यूट्यूब वीडियो देख करके मैं सीखती हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि आप ये एक पर्टिकुलर टास्क है ना वो हर दिन का लिखो, लाइक सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, ये जो रोज़ कैफीन लेना, तो ये सब टास्क आप रोज लिखो एंड इसमें सिर्फ टिक करो। इसमें आप लिखो मत कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब चोरी मत करो, वो सब लिखो ही मत कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है पूरे दिन में। तो इतना तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं है कि मैं पूरे दिन में थॉट रख पाऊँ, ठीक है, इतना मैं अपना दिमाग चलाती ही नहीं। सो मैं सिर्फ इतने पॉइंटर्स लिखती हूँ कि उसमें से जो मेरा हुआ उसमें मैं क्रॉस मार, नहीं हुआ वो क्रॉस मार देती हूँ, और जो हुआ उस पर मैं फिलअप कर देती हूँ। तो मुझे मालूम पड़ता है कि 6 में से मेरे 2 टास्क कंप्लीट हुए हैं, सो इट्स अ वर्स्ट डे, तो मैं ऐसे करती हूँ। सो मैं देख रही थी जिस दिन मैंने विजन बोर्ड बनाया उस दिन तो काफ़ी अच्छा था, लाइक मेरे 2-3 दिन काफ़ी अच्छे जा रहे थे। उसके बाद फिर लाइक ठंडियाँ अच्छी खासी आने लगी, सुबह रज़ाई छोड़ने का मन नहीं करता, नींद खुली तो एक और रज़ाई ले लो कि अरे मस्त सोएंगे, ऐसे करके। तो फिर मैं कल देख रही थी कि क्या सीन चल रहा है मेरे बुक में, एंड आई रियलाइज कि आई एम डेफिनेटली नॉट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, नहीं, मैं तो बचपन से ही प्रोडक्टिव नहीं रही हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं बचपन में थी, मैं बचपन में अपना पूरा काम कंप्लीट करके रखती थी, मेरे सारे नोटबुक्स, होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट, मेरे टीचर खुश रहते, मेरे माँ बाप खुश रहते। मैं जैसे मैं बड़ी हुई मेरी बुद्धि कम हो गई। यस, लोगों की बुद्धि बढ़ती है, उनका फ्रंटल लोब डेवलप होता है, मेरा फ्रंटल लोब बैक में जा रहा है, तो मेरी तो बुद्धि डेवलप ही नहीं हो पा रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरी 25 की उम्र पे भी मेरी बुद्धि डेवलप नहीं हो पाएगी। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि पहले भी प्रोडक्टिव नहीं थी, पर मैं सोच रही हूँ होने का, तो भी मैं अगर नहीं हो पा रही हूँ तो फिर गलत बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मैं अपने साथ ऐसा होने ही नहीं दूंगी, मैं ज़रूर इस पे काम करूंगी। एंड मुझे इससे रियलाइज हुआ कि इससे बहुत अच्छा एक कंटेंट निकल सकता है। पहले मैंने सोचा तो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी, बट मैं शॉर्ट्स में इतनी सारी बकवास नहीं कर सकती। लाइक 10 मिनट हो चुके हैं मेरे को बोलते हुए, कैन यू रियलाइज 10 मिनट। और ये मैं शॉर्ट्स पे नहीं बोल सकती, बिकॉज शॉर्ट्स पे लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो ऐसे फट करके स्विप कर देंगे, और वैसे भी मेरी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, तो फिर मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही हूँ आजकल। बट क्या करें, इंडियन फैमिलीज में यू कैन नॉट गो इन डिप्रेशन, और फिर मैं कोने में जाके बैठकर रो भी नहीं सकती, बिकॉज फिर वहाँ पे लोग रो क्यों रही है रे, तो फिर वो भी नहीं हो सकता, सो फिर मैं रो भी नहीं सकती। सो मैं सोचा कि 60 डेज बाद जा कर के मैं रोऊँ, मतलब 60 दिन बाद जा कर के रोऊँ, और फिर मैं बोलूँ कि मेरा ये कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि 1 हफ्ता हो चुका है, लाइक आई स्टार्टेड अराउंड 2 नवंबर 2025। ऑफकोर्स जो वो वीडियो थी वो 2 नवंबर को नहीं गई थी, क्योंकि मैंने शूट शायद 1 नवंबर को किया था, मैं 2 नवंबर को डालने वाली थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो प्रो एडिटर हूँ, मैं तो कर लूँगी, बट बहन वो 1 घंटे की वीडियो, एंड वो मुझे 30 मिनट पे लानी थी। वो चलो वो मेरे लिए है, लेकिन 30 मिनट की वीडियोस को लाइक अपीलिंग दिखाना, ऑफकोर्स मैं तो खुद ही बहुत अपीलिंग हूँ, लोग मुझे देख करके ऐसे रुक जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर वीडियोस को बहुत ज़्यादा कैचअप करके रखना है। ऑफकोर्स दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, तो मेरी फटी हुई थी कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो मैं कुछ भी बकवास किए जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मेरे वीडियो देखेंगे, और लोगों ने मुझे सही साबित कर दिया, उन्होंने देखी भी नहीं। ओके, सो उसको एडिट करने में, वो 30 मिनट की वीडियो एडिट करने में मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। वो 30 मिनट की वीडियोस में मैं की फ्रेम लगा रही हूँ, फिर मैं इफेक्ट लगा रही हूँ, फिर ये कर रही हूँ, एंड मैं मान करके भी मैं 10 मिनट तक पहुँच पा रही हूँ, मैं पूरी, एंड फिर मैं हर बार मैं कुछ करती हूँ एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो फिर मैं वो काम छोड़ देती हूँ कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं वो जितने भी मैंने इफेक्ट्स लगाए हैं, साउंड इफेक्ट्स लगाए, वो मैं सब डिलीट कर देती हूँ कि नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मालूम था कि अगर मैंने एक वीडियो बहुत हैवीली एडिट करी तो मेरी ऑडियंस को आदत लग जाएगी। अब खैर मेरी ऑडियंस है भी नहीं, 33 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अब तो चलो 34 हो गए। प्रोग्रेस तो है, एक ही है, लेकिन है।
तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं अगर उनको आदत लग गई मेरी हैवी एडिटिंग की, तो फिर मुझे हर वीडियो पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैं जो सोच रही हूँ कि हफ्ते में 2-3 वीडियो अपलोड करूँ, मैं हफ्ते में एक ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो खुद ही एडिटर हूँ और ना ही मेरे पास बात का पैसा है कि मैं वीडियो एडिटर हायर कर पाऊँ और उसके सर पे नाच पाऊँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो एडिट करके दे दे। वो भी नहीं कर सकती मैं। ना ही मेरे पास प्रिटी प्रिविलेज है, ना मैं सुंदर भी हूँ और ना ही मेरे पास कनेक्शन है कि मैं किसी को बोल सकूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो एडिट करके दे दे। नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो मैं तो वन वुमेन आर्मी हूँ, इक्वालिटी, वन वुमेन आर्मी हूँ। तो मुझे तो सब काम खुद ही करना पड़ता है, शूट एडिट वगैरह सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो उस वीडियो को एडिट करने में मेरी जान निकल गई एंड वो वीडियो काफ़ी लेट गई थी। तो तुम्हारे लिए तो वो डेफिनेटली 60 डेज नहीं था। तो बट मैंने बोला था वो वैसे भी एंटरटेनमेंट वीडियो थी, तुम कौन सा मेरी वीडियो देख करके कुछ विजन बोर्ड बनाना सीखोगे। मतलब विजन बोर्ड बनाने के लिए तो तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी है ना, मतलब नहीं देखी है ना। हाँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं, उनको जा करके देखो। उन्होंने तो मेरे से तो बहुत ही अच्छा समझा, मैं तो उन्हीं को देख करके मैं बनाना सीख रही थी। हाँ, मैं बार बार टॉपिक से भटक जा रही हूँ। मैं क्या टॉपिक पे बात करने आई थी, मैं क्या टॉपिक, तो मैंने बोला कि हाँ ये बात मैं शॉर्ट्स पे नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी बकवास करती हूँ कि मैं शॉर्ट्स पे तो मैं कर ही नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगा कि 1-2 तारीख को मैंने ये बनाना शुरू किया था, ठीक है। आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 वीक, मतलब ऑलमोस्ट क्या 1 वीक से थोड़ा ऊपर हो गया है, 2-3 दिन, ठीक है, नहीं 2 दिन। तो मुझे ऐसा लगा कि 1 वीक से ज़्यादा हो गए, तो मैं हर हफ्ते आकर के मैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकती हूँ। ऑफकोर्स मेरी स्टार्टिंग में वीडियो अभी कोई देख नहीं रहा है, बट मुझे मालूम है ये चैनल बूम होगा, मुझे बस पता है, आई डोंट नो, बस मुझे मालूम है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये मत देखो, यहाँ पे सब कपड़े लगे हुए हैं, यहाँ तो एक एस्थेटिक वीडियो बन ही नहीं सकती। ओके, सो दैट्स नॉट द पॉइंट। मुझे ऐसा लगा कि हर हफ्ते आकर के मैं, ऑफ कोर्स मैं और कुछ भी डालती रहूँगी, बट हर हफ्ते आकर के मैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो दे जाऊँ कि मैंने इस हफ्ते क्या किया, मैंने इसमें से क्या टिक किया। ऑफ कोर्स वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ एडिट कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैं बेसिक एडिटिंग करूँगी और बेसिक आकर के मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने क्या किया। सो लेट्स गो विद दैट। एक ही चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली की है, वो है 60 डेज चैलेंज जो मैंने लिया हुआ है कि हर दिन मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी। और मैं इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स भी जा रही है, तो मैं हर दिन रील्स डालूंगी और मैं कंटेंट भी शूट कर रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी आई है कि मैंने इस चीज़ से सीखा। एंड अब मैं बिंज वॉचिंग नहीं कर रही, लाइक मैं कोई शोज़ नहीं देख रही हूँ, मैं कोई टीवी वेब सीरीज़ वगैरह नहीं देख रही। मैं रील्स थोड़ी देर स्क्रॉल करती हूँ, येस मैं थोड़ी देर ही रील्स स्क्रॉल करती हूँ। एंड वो भी मैं जो भी मुझे रील्स पसंद आती है कि मुझे अच्छा ये रिक्रिएट कर सकता है, इससे इंस्पिरेशन ले सकता है, तो वो मैं थोड़ा सेव करके रख लेती हूँ, उसके लिए ही मैं चलाती हूँ। बाकी मैं कुछ ऐसा देखती ही नहीं हूँ। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ना मैं डूम स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। सो वो आदत मेरी थोड़ी ठीक हुई है, वरना अभी तक तो मैं के ड्रामा के ड्रामा के लोग, उनके कपड़े, उनके लड़के सब पसंद है मुझे, उनकी लड़कियां भी पसंद है, उनकी जगह वगैरह, मतलब सब कुछ इतना एस्थेटिक। यहाँ पे पिंक कलर के वो साउथ कोरिया में पिंक कलर की क्या वो स्ट्रीट लाइट्स उनकी पिंक कलर की होती है। लाइक इतना एस्थेटिक, इतना सुंदर बनाने की क्या जरूरत है अपनी सिटी को। बाकी कंट्रीज वालों को फोमो ही हो जाए, खैर इंडिया वालों को किसी भी चीज़ से फोमो नहीं हो सकता, उनको कुछ दे भी दो तो भी बर्बाद कर देते हैं। सो सिविक सेंस तो हमारे में ज़ीरो ही है। बट अगेन मैं फिर से भटक चुकी हूँ। अगर वैसे तो मैंने ये 27 से चालू किया था, पर और 27 से मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। लाइक मेरे को आज मैं 2-3 चीज़ें मेरी फिक्स है, वो मैं लिखती हूँ, वो मैं करती हूँ। इज दैट कि एक्सरसाइज, शूट, एडिट एंड पोस्ट जो है वो तो मैं करती हूँ। एक वेकिंग अप अर्ली इज़ द वन थिंग। एंड अगर हुआ तो इवनिंग वॉक, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था बट मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो 28-29 से नहीं, तो मैं सेकेंड नवंबर से बताती हूँ, बिकॉज ये तुम्हारे लिए तो 2 नवंबर से ही 60 डेज हुआ है, ठीक है। सो मैं क्या टास्क लेती हूँ 2 नवंबर संडे ना, अर्ली वेकअप, एक्सरसाइज, शूट रील्स और शॉर्ट्स होगी एंड एडिट वन वीडियोस एंड मेक विजन बोर्ड, ठीक है। अर्ली वेकअप डन, 6 o'clock में उठ गई थी। एक्सरसाइज डन, वो भी मैंने किया था। शूट रील्स शॉर्ट्स मैंने 2 रील शूट की थी एंड यूट्यूब वीडियो मैंने एडिट करी थी, वो जो मैं विजन बोर्ड डालने वाली है वो हाफ एडिट करी थी एंड फिर वो हमेशा के लिए हाफ ही रही।
फिर विजन बोर्ड ऑफ कोर्स मैंने विजन बोर्ड बनाया था उस दिन, एंड मैंने काफी सारे थॉट्स लिखे हैं इसमें, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साथ है। 3 नंबर तो मुझे इसमें से कितने मिले थे? 6 में से मैंने अपने को 5.5 दिए थे, बिकॉज वन वीडियो हाफ क्रेडिट कर दिया मैंने, 5.5। 3 नवंबर को मैंने 8 में से 6 किए थे। जल्दी उठना एक्सरसाइज नहीं हुआ था। 3 रील शूट्स करी थी मैंने। यूट्यूब वीडियो बिल्कुल भी पूरी लिखा है मैंने, आई अंडू ऑल एडिटिंग, मैंने पूरी एडिटिंग ही उड़ा दी। फिर 2 रील्स मैंने पोस्ट करी थी, हाँ उसमें 3 में से मैंने 2 रील्स पोस्ट करी थी, तो उसमें मुझे से कितने मिले? 8 में से 6, नॉट अ बैड। फिर 4 नवंबर को मैं जल्दी उठी थी, एक्सरसाइज फिर से नहीं की मैंने। रील्स वोटेवर शॉर्ट जो भी था वो भी मैंने किया था। मुझे बाहर जाना था, मैं पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड के लिए, ऑफ कोर्स मुझे जगह कर गई थी पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो उसके लिए फिर ऑफ कोर्स मैं एक क्रिएटर हूँ, छोटी ही सही लेकिन मैं अभी एक क्रिएटर हूँ, मैं बेबी क्रिएटर हूँ। तो मुझे हर जगह कंटेंट दिखता है पापा, मुझे मेरा दिमाग ही इस तरीके से काम करता है कि मुझे कुछ भी दिखता है तो मैं सोचती हूँ इससे क्या बना सकते हैं, तो मेरा दिमाग अब उस हिसाब से काम करने लग गया है। वेल दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। तो एंड फिर मैंने पैन कार्ड, तो मैंने कॉमेडी रील बनाने का सोचा था, बिकॉज आई एम अ कॉमेडी क्रिएटर। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंट नहीं बनाती। यूट्यूब इज समथिंग जिसपे मैं पर्सनल थॉट्स शेयर करती हूँ, अदरवाइज रील्स और शॉर्ट्स पे तो मैं फिर रैंट डालती हूँ, मैं कॉमेडी कंटेंट डालती हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एंटरटेन करना है लोगों को, एंड मैं कुछ सिखा नहीं सकती। मैंने जब मैं पिछले साल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को लगा था कि कॉलेज ख़त्म हो गया है, सो आई शुड स्टार्ट माई ब्यूटी एंड कंटेंट जर्नी। तो फिर मैंने ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल का कंटेंट बनाना शुरू किया था, फिर मैंने ब्लॉग भी बनाने शुरू किए थे। बट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल एंड फैशन कंटेंट क्रिएशन में क्या है कि आपको उठना है, एंड ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तो फिर उठना है आपको, एंड सुबह सुबह जब आप मम्मी पापा नहीं हो, थोड़ा सा उधर चले जाए और आपके लिए रूम खाली हो, तो आपको क्या करना है? रेडी होना है, उसका कंटेंट शूट करना है, मेकअप लगाना है। एंड प्रॉब्लम मुझे मेकअप लगाने से, बट मुझे रोज़ ज़बरदस्ती करना पड़े ये, तो फिर मुझे अभी आज जैसे देखो, आज मैंने सिर्फ ये लगाया है, मैंने एक लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक भी नहीं एक्चुअली वो लिप बाम है, एंड मैंने ये टी शर्ट के ऊपर मेरी टी शर्ट, ये जो मैं घर में पहनने वाली टी शर्ट है, और इसके ऊपर मैंने ये नॉर्मल टी शर्ट पहन ली है। इतनी ही मेहनत कर सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं चला जब तक मैंने नहीं बताया, ठीक है? तुम्हें मालूम नहीं पड़ा था, ठीक है? झूठ मत बोलना। तो मैं इतना कर सकती हूँ, एंड बकवास करने में ज़्यादा प्रो हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बोल बहुत अच्छा सकती हूँ, बट मेरा कोई टैलेंट पहचान ही नहीं पा रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है मैं बकवास ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, एंड मैं बोल सकती हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ, बट मैं सिखा नहीं सकती कुछ, इसलिए मैंने अपनी टीचिंग की जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हंसती खेलती, टाइम पास ही करती, मैं उन्हें सिखाती पढ़ाती तो कुछ भी नहीं, तो मैं सिखा तो पढ़ा सकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। फिनिश एडिटिंग यूट्यूब वीडियो, आपको तुम लोग बोर हो जाओगे, मैं हाफ बता देती हूँ कि मेरी मेन जो 2 चीज़ें थी वो मैंने नहीं की। तो जल्दी उठना एक्सरसाइज करना 5 नंबर से, ये 4 नंबर तक मैंने बताया, एक्सरसाइज करना 2 नंबर से, 5 नंबर से मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैं जल्दी उठना होनी, रील और शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, वो मेरा चल रहा है, उसका इशू नहीं। 6 नवंबर को भी फिर भी मैं नहीं उठी, एक्सरसाइज भी नहीं की, और पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड के लिए भी नहीं की। ये रीड 2 पेजेस ऑफ बुक, ये मैंने नया ऐड किया था 6 तारीख को, एंड वो मैंने नहीं किया। 10 मिनट कोरियन सीखने मुझे मज़ा आता है, मतलब वो सारंगे एंड क्या था, ओतुके एंड अन्योस्यो आनी, ये बहुत ही क्यूट लैंग्वेजेस है, ऐसा लगता है वो लोग रिदम में बात कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है गा रहे हैं, तो फिर मुझे वो काफ़ी पसंद आता है। तो फिर मैं फ़न के लिए सीख रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब कोरियन सीखना, एंड ऑब्वियसली एक नई भाषा सीखना कुछ गलत तो है नहीं। फिर 7 नवंबर को अगेन नहीं किया, एंड अभी देख लो 55 डेज बचे थे, 6 नवंबर को फिर 7 से 54 डेज बचे थे, एंड उस दिन भी मैंने जल्दी उठना वो सब नहीं किया। 10 मिनट कोरियन मैंने ऐड किया, दूसरा नहीं किया, फिर 8 तारीख को 9 तारीख को फिर उस दिन मैंने नहीं किया। कंटेंट मेरा रोज़ जा रहा है, देख लो 3 से 4 रियल शूट्स ऐसी करती जा रही हूँ मैं, और एडिट करके पोस्ट भी करती जा रही हूँ रोज़, 1-2 तो जाती ही जाती है, 2 भी अगर हो तो 2 भी चली जाती। हाँ 10 तारीख और आज 11 है कि क्या है, आज 10 है, हाँ तो 10 का भी आज फिर मैं जल्दी नहीं उठी एंड एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह उठना, यहाँ ठंडी होनी थोड़ी शुरू हो गई है, सूरत में ठंडी होनी शुरू हो गई है, एंड सुबह उठना इज़ लाइक अ टास्क, एंड मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता, मेरे अलार्म में 5, 5, 10, 5, 20, 5, 30, 5, 40, फिर 5, 6, 6, 6, 6, 23 ऐसे करके अलार्म लगे हुए हैं, एंड इतने सारे अलार्म में से मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं कब उठी, कब मेरा हाथ उधर गया और मैंने बंद कर दिया। मुझे पापा बताते हैं, मम्मी बताती है कि तू ही उठी थी, तू ही बंद करेगी, मुझे यही नहीं मालूम पड़ रहा कि मेरा हाथ पहुंच कैसे रहा है, मैं बंद कर दे रही हूँ।
तो मैं इतनी नींद में रहती हूँ। और यहाँ ठंडी ऑब्वियसली द मोस्ट डिफिकल्ट, लाइक लोहे के चने चबाना आई थिंक ज़्यादा ईजी है सुबह जल्दी उठने से, ठंडी में वो भी। रज़ाई छोड़ने का मन ही नहीं करता, बट स्टिल मैं कल से वापस करने को सोच रही हूँ कि प्लीज़ मैं थोड़ा सा जल्दी उठ पाऊँ, मैं वॉक पे जा पाऊँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ और प्रोडक्टिव हो नहीं रहा है। सो दैट्स इट, दैट्स द अपडेट फॉर 1 वीक। ऐसे ही मैं हर हफ्ते आकर के अपडेट देती रहूँगी। इससे मेरा कंटेंट निकल गया, चलो बढ़िया है, मस्त मज़ा आएगा। इससे मेरा कंटेंट तो निकल गया। आई थिंक लोग 1 साल का विजन बोर्ड बनाते हैं, तो अब लास्ट ईयर में आकर के ऑफकोर्स अब लोगों के बताना शुरू हो रहा है। दिसंबर आएगा ना तो सब लोग अब बताना शुरू करेंगे कि दिस वॉज द विजन बोर्ड दैट आई मेड इन 2025 के स्टार्टिंग में। एंड फिर उसके बाद ये मैंने अचीव किया, ये मेरा रह गया, इसको मैं नेक्स्ट ईयर में अब ऐड करूँगी। तो हमने तो 2 महीने का ही बनाया। एंड मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ इंसान हूँ। मैंने विजन बोर्ड बनाया लेकिन मैंने चिपकाया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे फैमिली वालों ने देखा तो मुझे जज बहुत सॉलिड करेंगे वो लोग, तो फिर मैं चिपका नहीं रही हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने क्या क्या ऐड किया, एंड वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखती रहती हूँ। ऐसे एक हफ्ते आकर के मैं तुम लोगों को बताती रहूँगी, तो इससे मुझे भी प्रेशर आएगा कि ये मुझे नेक्स्ट अपडेट डालना है, ये मुझे नेक्स्ट हफ्ते मुझे फिर से अपडेट देना है, एंड फिर वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सो मुझे भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, तो फिर मैं भी थोड़ा काम करना शुरू करूँगी। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं चीटिंग कर लूँ, मैं 60 डेज बाद जाके बताऊँ, मैं बोलूँ कि अरे ये तो अचीव ही नहीं हो पाया मेरे से। और मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी मेरे विजन बोर्ड का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक मेरा कंटेंट निकल गया। मुझे तो यही बहुत मज़ा आ गया कि फाइनली ये वीडियो वापस जाएगी 10 दिन बाद। शुरू में इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना चाहिए, बट मैंने क्या बोला कि मैंने वो पहले डाली थी, एंड फिर मुझे परफेक्शनिज्म का इतना चस्का है ना कि मुझे हर चीज़ इतनी परफेक्ट चाहिए होती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। पहले स्टार्टिंग की वीडियोज़ में इतनी परफेक्ट नहीं चाहिए होती है, ज़रूरत ही नहीं। गोल भी यही रखा था इस साल का, क्या मैंने नेक्स्ट ईयर का भी गोल यही रखा था कि नेवर एवर रन बिहाइंड परफेक्शनिज्म। चाहे परफेक्ट हो ना हो, बस करो, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना होने से तो अच्छा कुछ भी हो, तो परफेक्ट हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इस वीडियो को भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी एडिट नहीं करूँगी, बहुत सिंपल सी एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने बकवास इतनी ज़्यादा करी है। तो मैं मेरी शक्ल देख करके मेरी बकवास सुन के बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग करने की ज़रूरत है, मेरी ज़बान ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। So that's it for today's video. I hope you like it, and please do like, share, subscribe, because I'm a baby creator. मुझे भी grow करना है, so it means a lot अगर तुम लोग करोगे, and thank you so much. I will be very grateful if you do. And जिन्होंने मुझे आज सब्सक्राइब किया है, अगर मुझे कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि मैंने आज किया है, so that I will give shout out to you in my next वीडियो। ऑफकोर्स तुम्हें मेरे शाउट आउट से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम बेबी क्रिएटर, बट डेफिनेटली आई विल डू दैट। एंड ऑफकोर्स ये चैनल बड़ा बनेगा आगे जाके। सो मैं तुम लोगों को याद रखूँगी, एंड तुम लोगों का जो ऐसे कमेंट करके जाओगे ना, तो फिर मैं आगे जाके बताऊँगी कि दिस पर्सन डिड कमेंट ऑन माई लाइक अर्ली जर्नीज में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।